आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड है। साथ ही साथ धारा 483 बीएनएस 2023। क्या अभियुक्त को जमानत मिलनी चाहिए? हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको कानून से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों और उनके फैसलों की जानकारी देते हैं। आज का मुद्दा बेहद खास है। आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में दायर एक जमानत याचिका पर, जो कि हाल ही में 8 जनवरी 2025 को आया है। यह फैसला एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड एक नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि बीएनएस के प्रावधानों पर एक बार फिर चर्चा को बढ़ा दिया है। तो चलिए बिना देरी के समझते इस केस के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले जानते हैं इसका केस का परिचय। इस मामले में एक अभियुक्त को धारा 483 बीएनएस के तहत जमानत की मांग की थी। उनके खिलाफ जो एफआईआर एक जिला सोलन में हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई थी। आरोप यह था कि उस व्यक्ति के पास से 12.36 ग्राम चिट्ठा यानी हेरोइन बरामद हुई और उनके जो सह अभियुक्त को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, यानी कि को एक्यूज्ड की बेल ऑलरेडी हो गई थी। अभियुक्त की तरफ से जो वकील ने यह दलील दी, उनका यह कहना था कि वह निर्दोष है, उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। दूसरी बात यह रखी गई न्यायालय में कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने चार्जशीट में कोर्ट में दाखिल कर दी है। साथ ही साथ वह पहले से ही 7 महीने से न्यायिक हिरासत में है, यानी कि वह जेल में 7 महीने उसके हो गए हैं। साथ साथ कोर्ट में यह भी बात रखी गई कि अदालत ने सह अभियुक्त को जमानत दे दी है, यानी कि को एक्यूज्ड की बेल हो गई है और समानता के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त के खिलाफ कई अन्य मामले पहले से दर्ज हैं, यानी कि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बताया गया, जिनमें से कुछ विवाद दोषी करार दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर होटल के कैमरे में तलाशी में चिट्ठा बरामद किया गया। अभियुक्त और जो सह अभियुक्त ड्रग्स की खरीद और फरोख्त में शामिल थे, यानी कि जो एक्यूज्ड है और जो को एक्यूज्ड है दोनों ही इस मामले में थे। कोर्ट का दृष्टिकोण। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। इसमें से जो पहला जो फैसला था, जो कि धनजी राम शर्मा बनाम दिल्ली पुलिस, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। दूसरा जो फैसला था वो था विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में। इन फैसलों के अनुसार किसी को अदालत में अपराधी मानने के लिए ठोस और बार बार अपराध करने के लिए प्रमाण होने चाहिए। इस फैसले की मुख्य बातें ये रहीं। इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला यह था कि अभियुक्त को अभी तक किसी अन्य लंबित मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। दूसरा यह था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने से पहले अभियुक्त को हिरासत में रखना कानून के खिलाफ है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला दोस्तों कि यह मामला इस बात को दर्शाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जमानत देना या न देना केवल कानून के प्रावधान पर नहीं, बल्कि अभियुक्त के अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे एक लाइक तो बनता है और शेयर जरूर करें। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।